पूरी दुनिया कर रही है मोए मोए। एग्जाम्स आने पर हम बच्चे हैं रोए रोए, टेंशन में रहते हैं हम खोए खोए, लेकिन चिंता को कर दो अब बाय बाय। शिखा की पाठशाला पर इंपॉर्टेंट MCQ समझकर कहोगे ओए होए। हाँ तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम CBSE क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये है चैप्टर 7 के MCQs का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या है, द पॉइंट्स -4 and 0, 4, 0, 0 and 3 आर द वर्टिसेस ऑफ। देखो यहाँ पे हमें वर्टिस दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये किस ट्रायंगल के हैं, मतलब राइट ट्रायंगल के, आइसोसेलेस के, स्केलिन के या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल के। ट्रायंगल वाले MCQ के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनमें हमने अलग क्वेश्चन किए थे, उसमें इक्विलेटरल वगैरह जो ट्रायंगल है अपने उनके बारे में हमने अच्छे समझ भी लिया था और साथ ही साथ चैप्टर 6 का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसमें भी समझा था। तो आई होप इसमें तो आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं। फटाफट से देख लेते हैं। स्केलिन मतलब 3 अलग अलग साइड्स होंगी, आइसोसेलेस 2 साइड एक सी होंगी, एक अलग होगी, और इक्विलेटरल तीनों के तीनों एक से होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री वाला अपना जो होता है। अब हम कैसे पता करेंगे? तो देखो एक ट्रायंगल है जस्ट सपोज, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। आपको इसके वर्टेक्स गिवन है कि भाई -4 और 0, 4 और 0 और 0 and 3, राइट, यही है ना, यही हमें अभी तक यहाँ पे दिया गया है। तो अब आपको बताना है कि कौन से ट्रायंगल के ये हैं। तो उसके लिए हमें ये साइड्स पता होनी चाहिए, राइट, साइड की लेंथ हमारे पास होनी चाहिए। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। ऐसा सवाल हम एक बार कर चुके हैं, लेकिन उसके अंदर क्या था, उसमें हमें साइड पता करके ही छोड़ देना था, अपना मकसद पेरीमीटर निकालना था वहाँ पे, बट यहाँ पे साइड निकालनी पड़ेंगी, उससे डिसाइड करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, मान लो कि ये A है, ये B है और ये C है। तो A से B तक का डिस्टेंस पता कर लो, साइड पता लग जाएगी। B से C तक का, C से A तक का, अपना काम बन जाएगा। वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे A से B तक का। अच्छा, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला है। सबसे पहले आप तो डिस्टेंस फॉर्मूला बताइए क्या होता है। रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या यही है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला? जी जनाब, यही है। तो बस यही अप्लाई यहाँ पे आपको करना है। ए बी की सबसे पहले हम बात करेंगे। A से लेके B तक यहाँ पे, मतलब ये अपने x1 y1, ये अपने x2 एंड y2। क्लियर? चलिए, x2 मतलब 4, जिसमें से माइनस क्या करना है? माइनस का 4, या तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 4 माइनस का 4, पर अंडर रूट में आएगा 4, जिसमें से माइनस कर रहे हैं हम -4 होल स्क्वायर। y2 - y1, y2 बोले तो माय डियर फ्रेंड्स कौन सा? ये वाला 0, y1 वो भी 0 ही है, मतलब 0 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे सोल्व आगे कर लेंगे, पहले सबका लिख लेते हैं। B से लेके C तक की बात करते हैं। B से लेके C तक रूट लगाओ सबसे पहले। तो अब देखो, ये अपना x1 y1, ये अपना x2 y2। क्लियर? x2 यानी कि 0, जिसमें से माइनस होगा 4, यानी 0 - 4 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 बोले तो 3 - 0, तो ये हो जाएगा 3 - 0 का होल स्क्वायर। ओके, आगे देखिए, अब C से लेके A तक ले लेंगे। C से लेके A तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखो, ये x1 y1 और वो x2 y2, तो x2 में से यानी -4 में से माइनस करेंगे अपन क्या? 0, तो ये हो जाएगा -4 में से हमें माइनस करना है कितना? 0। ओके, तो ये हो गया 0, प्लस यहाँ पे देखिए y2 मतलब कि 0, जिसमें से माइनस करना है 3, तो ये हो जाएगा 0 - 3 का होल स्क्वायर। अब इन्हें अब हम फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। माइनस माइनस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस कर दिया, 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 8 का स्क्वायर यहाँ पे कर दीजिए, जो कि कितना होता है अपना? 64 होता है, राइट। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख भी देती हूँ कि अंडर रूट में आपका आएगा 8 स्क्वायर। ओके, स्क्वायर से रूट उठ जाएगा, ये भी कर सकते हो, या फिर सिंपल 8 का स्क्वायर 64 रूट के अंदर रह गया, बाहर निकालोगे तो 8 बन के निकलेगा, बिकॉज पेयर ही 8 का निकलता है। तो ये आ गया यहाँ पे 8 यूनिट। आगे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें -4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 3 -0 को तो जाने ही दो, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे लिख लेते हैं रूट में 16, प्लस में यहाँ पे 9, तो 16 + 9 कितना होता है? 25 होता है। तो ये हो जाएगा रूट 25। 25 से रूट बाहर आएगा तो वो 5 बन के निकलेगा, तो ये आ जाएगा आपका 5, बिकॉज 5 का पेयर बनेगा। 5 से 25, तो 5 आ गया। अगला देखिए, -4 और माइनस का 0। -4 का अगेन आपके पास आ जाएगा रूट के अंदर 16,
-3 का स्क्वायर 9 ही होगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 9, दैट इज अंडर रूट में 25 एंड अगेन 5 यूनिट। क्या पता चला माय डियर फ्रेंड्स? हमें ये पता चला कि ए से बी तक 8 है, बी से सी तक 5 है और ये भी यहाँ पे 5 है। दो साइड सेम है, एक साइड अलग है। कौन सा ट्रायंगल है? चुपचाप ऑप्शन नंबर बी पे हम टिक कर देंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड एक जैसी होंगी और एक अलग होगा। चलो अगले सवाल पे पहुंच जाते हैं। अब अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है लाइन सेगमेंट इज ऑफ लेंथ 10 यूनिट्स। एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ कितनी है? 10 यूनिट है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वन एंड आर 2 and -3, उसके एक एंड के कोऑर्डिनेट्स 2 और -3 हैं, एंड द एब्सिसा ऑफ द अदर एंड इज 10, देन इट्स ऑर्डिनेट इज। आपको ऑर्डिनेट पता करना है। पार्ट 1 पार्ट 2 देखे होंगे तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट टर्म सुन के आप बौखलाओगे नहीं, और इवन तो अगर चैप्टर 7 का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देखा होगा तो। पार्ट 1 पार्ट 2 में इसीलिए मैंने एब्सिसा और ऑर्डिनेट के क्वेश्चंस लिए थे। इंपॉर्टेंट है, टर्म्स हमें पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको देखो डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, सेक्शन फॉर्मूला आता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है, लेकिन ये ना पता चल रहा कि पूछना क्या चाह रहा है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखो इस सवाल को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें कहा गया कि एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ है 10 यूनिट्स। ओके, उसके एक एंड के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 and -3। लेट्स से इस एंड की वो बात कर रहे हैं और इसे हम ए कह देते हैं, इसे बी कह देते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है उसका एब्सिसा। एब्सिसा माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है? कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? पार्ट 1 पार्ट 2 में आपके लिए सवाल दिया था मैंने, ये कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए कर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है, आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल गया होगा। नहीं किया है तो फिलहाल यहाँ पे आप आंसर सुन सकते हैं। देखिए जो अपना एब्सिसा होता है वो क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना उसे ही हम अपना एब्सिसा बोलते हैं, और जो अपना वाई कोऑर्डिनेट होता है उसे ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो आपको एब्सिसा गिवन है 10, यानी इसका एब्सिसा है कितना? 10। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 10 है। वाई कोऑर्डिनेट हमें पता करना है, वाई ही हमारा ऑर्डिनेट कहलाता है, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आ जाते हैं वापस से। ये अपना वाई आ गया, अपने को वाई ही निकालना है। अब आप सोचोगे कैसे निकलेगा भाई ये वाई, और 2 वाई आने वाले हैं, ये भी नजर आ रहा है, तो कैसे पता करेंगे? बहुत ईजी है। आपको ए से बी तक का डिस्टेंस गिवन है, कहोगे जी जनाब गिवन है, ये कैसे आया होगा? ए से बी तक का इन, जैसे अभी हमने पीछे क्या किया, अभी आप जो क्वेश्चन करके आए हो ये सेम ऐसे कंसिडर करो। ए और बी, इनके कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी आपके पास थे, आपने इनके बीच का डिस्टेंस पता किया। अब क्या हो रहा है? डिस्टेंस हमारे पास है, कोऑर्डिनेट्स भी हैं, बस एक गायब है जो ये हमें पता करना है। तो सेम तो चीज़ है। ये ए बी क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला से आया इसका आंसर, दैट इज 10। मतलब ए बी की जगह हम अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लिख सकते हैं जो कि इक्वल टू में 10 होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस का x1 होल स्क्वायर। बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। ये अपना डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलिए कर लेते हैं फटाफट से, रूट लगाएंगे सबसे पहले। तो अब देखो ये x1 और y1, ये x2 और y2। x2 मतलब कि ये वाला, तो 10 में से माइनस कीजिए 2 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 यानी कि y में से माइनस कीजिए -3 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 10 हियर। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट से। 10 में से 2 चला जाएगा, आपके पास 8 बच जाएगा, यानी 8 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस में y + 3 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 10। क्लियर? इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपने को, ये जो इतना लंबा चौड़ा जा रहा है रूट भाई साहब उड़ के, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। चलो आगे करते हैं। 8 का स्क्वायर यहाँ पे आप करना चाहिए, जी बिल्कुल करना चाहिए। कितना होता है? 64 होता है। तो इस 8 के स्क्वायर को, जो कि 64 यहाँ पे हुआ है, इसको उधर भेज देंगे। क्या कर देंगे? इसको उधर भेज देंगे। लेकिन उससे पहले एक और काम करेंगे। क्या काम करना पड़ेगा? उधर भेजो चुपचाप, इस रूट की छुट्टी करनी पड़ेगी। आप कहोगे रूट की छुट्टी मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, दोनों साइड हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये रूट भाई साहब उड़ जाएंगे, और वो उधर अगर स्क्वायर होगा तो क्या बन जाएगा? 10 का स्क्वायर 100, यानी ये आपके पास हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस में y + का 3 होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 100। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अब हम 8 का स्क्वायर करेंगे और इसको उधर भेजेंगे। 8 का स्क्वायर 64, 64 भाई साहब उधर जाएंगे तो ये हो जाएगा y + में 3 का होल स्क्वायर, 100 माइनस का 64। स्क्रीन थोड़ी छोटी की जा रही है, आप मेरे साथ साथ लिखते चलिए। तो यहाँ पे हो गया आपका माइनस का 64। अब देखो y + में 3 होल स्क्वायर है, 100 में से 64 उड़ा दो तो 60 तो सीधे सीधे वैसे गए, 40 बच गए, फिर उसमें से वो 4 चले गए तो आपके पास बच गए 36। ठीक है, कितने बच गए? 36 बच गए हमारे पास। अब देखिए
इस स्क्वायर को उड़ाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे भाई, रूट को उड़ाने के लिए स्क्वायर लाए, स्क्वायर को उड़ाने के लिए क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट, सिंपल। तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, ठीक है, रूट लगेगा तो ये स्क्वायर तो उड़ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, तो रूट तो एक साइड से लगेगा, दोनों साइड लगेगा, 36 पे भी रूट आ जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा y+3। 36 को रूट से बाहर निकालोगे, पेयर किसका बनेगा, 6 का, 6 × 6, राइट, 6 6 से 36, 6 का पेयर बनेगा, यानी रूट से बाहर क्या आएगा, 6 आएगा। 6 कैसा होगा, रूट से बाहर नंबर आया है तो प्लस माइनस होगा, सो +-6। अब आप कहोगे हमें तो y पता करना था, बस कर सकते हो बहुत ही इजीली। एक साइड माय डियर फ्रेंड्स y+3 के इक्वल टू में +6 रख लो और एक प्लस y+3 के इक्वल में -6 रख लो, काम बन जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। वही हम करने वाले हैं। सो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 - 3 विच इज y इज इक्वल्स टू 3। इज इट क्लियर, क्या ये बात समझ में आई, कौन सा वाला ऑप्शन होगा। अब आप कहोगे ये नजर आ रहा है, हाँ बी वाला, पर वो भी निकाल ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -6 -3 नॉट 6, लास्ट वाला माइनस का 3 होगा ना, प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, माइनस प्लस, 6 + 3 9 हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 9। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये हमने पता कर लिया है, इजी था ना। चलो अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट से। अगला सवाल देखिए क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बेहद ही ज्यादा आसान। क्या कह रहा है, अच्छा इसका भी आंसर चुटकियों में कर सकते हो, पार्ट 1 2 अगर देखा होगा तो। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस इज, देखो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 और 3, हमें बताना है कि x एक्सिस से उसका डिस्टेंस क्या होगा। फटाफट से दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो फटाफट से बताइए, प्रीमियर में देख रहे हैं तो लाइव चैट में बताइए भाई साहब। देखो x एक्सिस है एंड यहाँ पे अपना y है। अब ध्यान से सुनो क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2 और 3 पहले वाले क्वाड्रेंट में आएंगे, 2 और 3 लेट्स से 1 2 1 2 3, ये पॉइंट यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है, पॉइंट P। आपको क्या बताना है, इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस, ये x एक्सिस से ये कितना डिस्टेंस होगा। देखो मैंने आपको एक चीज कही थी, x एक्सिस से जो पॉइंट होता है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस इज कॉल्ड, वो जो पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑर्डिनेट। कहलाता है कि नहीं, ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट है 3 and the distance is also 3। सिंपल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बावजूद भी अगर समझना था तो समझ लो, सिंपल है। यहां तक हम जा रहे हैं, हमसे पूछा है कि इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस, तो x एक्सिस से ऊपर देखोगे तो ये 1 से ही जा रहा है। इक्वेशन जो हमने पार्ट 2 के अंदर किया था जिसमें y = 1 था, y = 4 था, तो उसमें हमने देखा y = 1 है, नीचे का एक यूनिट गायब है, तो हमने क्या किया, डिस्टेंस 4 बताया था ना, ना ना डिस्टेंस 3 बताया था, नीचे की एक यूनिट गायब है। लेकिन यहां हम देखें तो भाई 0 से चल रहे हैं, तो धरातल से चल रहे हैं सीधा, यहां से पूरा 3 तक जा रहे हैं, तो इसलिए पूरा आएगा। कहीं सोचो कि वहां पे माइनस कर दिया था 1 यूनिट, तो यहाँ पे भी होगा, ना ना ना, यहाँ पे 3 यूनिट ही आपका आंसर होगा। ओके, बट बेसिकली इसको आप उस कॉन्सेप्ट से याद रखिए कि ऑर्डिनेट एब्सिस हवाले से। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। कई सोचेंगे क्या इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की लोड नहीं है। देखो मेरे प्यारो, अगर लगाना चाहो तो लगा के ट्राई कर सकते हो। ये जो अभी हमने किया ना, इसके अंदर आप सोच रहे हो कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, एक पॉइंट यहाँ पे मान लें, आप यहाँ पे चाहो तो मान भी सकते हो एक पॉइंट, जैसे कि इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, ये यहाँ पे जो x एक्सिस है इसके ऊपर, तो x एक्सिस पे y तो आपका 0 हो जाएगा, ये 2 है ही, तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला में डाल के भी आप आंसर ला सकते हो, नो इश्यूज। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है अपना, द सेंटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल का जो सेंटर है वो ये है। इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट, अगर सर्कल एक पॉइंट से जा रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स वो हैं और उसका डायमीटर अगर 10√2 यूनिट है, तो आप वैल्यू बताइए ए की। ये जो ए नजर आ रहा है इसकी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, डोंट वरी, फिगर के ऊपर आ जाते हैं। फटाफट से एक सर्कल लेंगे, ये एक सर्कल आ गया है, ठीक है। सर्कल महाशय में हमें क्या कहा गया है कि जो सर्कल का सेंटर है, यानी कि ये जो अपना O है, ये क्या है 2a एंड a-7। इज इट क्लियर, इतना पता है। चलो, इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट, अब देखो सर्कल पासेस थ्रू मतलब ये जो गोल बने हैं ये सारे छोटे छोटे बिंदुओं से बने हैं ना। जो अपना सर्कल वाला चैप्टर था उसमें डिटेल में समझी थी ये सारी चीजें। देखो ये सारी चीजें ना को रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर को छोड़ दोगे तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है मैथ्स के अंदर, ये एक एक चैप्टर मिलकर ही आपका पूरा मैथ्स तैयार हो जाता है। सेम चीज यहाँ पे हो रखी है। देखो अब इसने क्या कहा कि इससे सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट, मतलब कोई तो पॉइंट होगा, लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, इसके पास कर रहा है ना सर्कल। इसके कोऑर्डिनेट है क्या क्या, इसके कोऑर्डिनेट हैं 1 और -9,
ठीक है। और इस भाई साहब ये जो सर्कल है इसका जो डायामीटर है, इसका जो डायामीटर है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख देती हूँ, सर्कल बिगाड़ने की तो लोड है नहीं, तो डायामीटर हमें गिवन है 10√2। ठीक है, आपको क्या पता करना है, ए की वैल्यू पता करनी है। अच्छा, डायामीटर अगर 10√2 है तो फिर रेडियस क्या होगा, डायामीटर का आधा होगा यानी 5√2। अब आप कहोगे काहे बेफालतू में रेडियस इन वगैरह में घूम रहे हो, हैं ए निकालना है, ए पे फोकस करो, डायामीटर वायामीटर गिवन है, ठीक है, रेडियस का क्या, रेडियस जरूरी है मुन्ना, कैसे, मान लो कि ये पॉइंट आपका ए है और आपको तो पता करना ये वाला ए है ना, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, सेंटर से लेके और इस पॉइंट तक की दूरी ये क्या है भाई, ये रेडियस ही तो है। यानी आपको ओ ए से ले तक का डिस्टेंस पता है, ओ से ए तक का डिस्टेंस पता है, दैट इज 5√2। ओ के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। सेम वही चीज हो रही है, सेम वही चीज हो रही है, यहाँ पे जो की थी वही तो है। ए से बी तक का डिस्टेंस, वहां से ओ से ए तक का डिस्टेंस है हमारे पास, दैट इज 5√2, है कि नहीं, कोऑर्डिनेट्स भी हैं। यहां आप y पता कर रहे थे, वहां ए पता कर लो, इतना ही चेंज है। चलिए, तो अब फटाफट से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सवाल कैसा है। अब हम यहाँ पे ए पता करने वाले हैं, तो कैसे करेंगे, सही है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला आई होप आपको अब तक याद हो गया होगा अच्छे से। चलिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। सबसे पहले तो रूट के अंदर क्या रहेगा, x2 माइनस x1। अब यहाँ पे ये अपने x1 y1 है और वो अपने x2 y2 है। x2 यानी कि 1 में से माइनस कर देंगे 2a, इसको मैं दोबारा लिख रही हूँ, इसको दोबारा लिखेंगे, क्या है भाई 1 जिसमें से माइनस होगा 2a इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 यानी कि माइनस का 9, माइनस के 9 में से माइनस करेंगे हम a माइनस 7, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, इसका होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 5√2। इज इट क्लियर, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, इसकी जगह अब आप देखो सीधा क्या लिख सकते हो, मैं इसको लिख रही हूँ यहाँ पे 1 माइनस 2a का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसको मैं अलग से यहाँ पे आपके लिए सोल्व कर रही हूँ। ये हमने ले लिया यहाँ पे -9 माइनस a माइनस का 7, ऐसे ही है कुछ, राइट, ब्रैकेट खुलेगा, ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -a प्लस का 7। क्लियर है? चलो भाई, इतना तो हमें क्लियर है। उसके बाद अगली चीज यहाँ पे देखिए, माइनस का 9 है, प्लस का 7 है, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 7 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा, अच्छे से मालूम है, लेकिन माइनस का 2 होगा, तो ये आ गया हमारे पास -2 और माइनस का a तो ऑलरेडी था। बस वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ, इसको अलग से इसलिए करके दिखाया गया कि आपको डाउट ना निकल के आए कि भाई ये सीधा वहाँ पे कैसे टपक के आ गया है, इसका होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 5√2। ओके, क्लियर है? इसको यहाँ से मिटा देते हैं। अब आगे का काम करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखो, इस रूट को हटाना पड़ेगा, रूट को हटाने के लिए स्क्वायर लगाएंगे, सिंपल। तो दोनों साइड हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे आपके लिए लिख दिया गया है। स्क्वायर करोगे तो रूट तो उड़ जाएगा, तो यहाँ आपके पास बचेगा -2a का होल स्क्वायर। इधर देखोगे तो देखो, ब्रैकेट यहाँ पे खोल दो तो ये हो जाएगा आपका प्लस, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा वापस से प्लस का 2, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का a होल स्क्वायर। इधर देखो, अब दोनों साइड स्क्वायर किया तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना होता है, दैट इज 25। अच्छा, √2 का भी स्क्वायर होगा, √2 का स्क्वायर, √2 इंटू √2, रूट के अंदर 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया, तो 25 गुना 2 50 हो जाता है, तो ये आपके पास 50 आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे 50 आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। कैसे, a माइनस बी होल स्क्वायर है और a प्लस बी होल स्क्वायर है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपके लिए यहाँ पे लिख भी देते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। मंत्र समाप्त हुआ। अब फटाफट से यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन्हें लगाएंगे। सो a माइनस बी वाला है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, दैट इज 4a स्क्वायर। ये हो गया माइनस का 2ab, तो ये हो जाएगा 4a। इधर अगर हम पधारें प्लस में तो यहाँ पे a स्क्वायर यानी कि 4 प्लस में b स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस में 2ab यानी 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा अपना 4a विच इज़ इक्वल्स टू 50। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये हो गया यहाँ पे छुटकू सा। चलो, अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें कट पीट सकती हैं, उनको काट पीट लेंगे, जो नहीं कट सकती हैं उनको फिर आगे सॉल्व कर लेंगे। तो अगर मैं देखूँ माइनस का 4a प्लस का 4a है कि नहीं, माइनस प्लस है तो भाई ये चले गए चुपचाप छुट्टी मनाने मालदीव्स। हाँ, मालदीव्स नहीं भेजेंगे,
लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप चले गए। चलो आगे देखो, और कोई नहीं जा पा रहा है फिलहाल तो छुट्टी के लिए, तो इनको सॉल्व कर लिया जाए। एक का स्क्वायर क्या होगा भाई, एक ही होगा 4, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपके पास। जी जनाब। यहाँ अगर देखें 4a² और a² है यहाँ पे, है कि नहीं, यहाँ पे तो एक a² इसमें जुड़ जाएगा तो 4 और ये हो जाएंगे 5, तो ये हो जाएगा 5a² विच इज इक्वल्स टू 50। इस 5 को उधर कल्टी मरवा देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 5a² विच इज इक्वल्स टू 50 - 5, प्लस का था उधर गया माइनस का हो गया। यहाँ पे अब आप क्या इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 5a² इक्वल्स टू 45। इज इट क्लियर? क्या इतना मामला क्लियर है? इसको थोड़ा मैं इधर कर रही हूँ और कैलकुलेशन को उधर कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए इधर इसे कंटिन्यू करते हैं। 5a² इक्वल्स टू में 45 आया है, अपने को a चाहिए, क्या चाहिए, a चाहिए। तो अब यहाँ पे a² को तो रख लेंगे, 5 गुना में उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 45/5 यानी 9 टाइम्स a² इज इक्वल टू 9। क्या आपको a² चाहिए? हमें तो a चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों साइड रूट कर देंगे, दोनों साइड रूट लगेगा स्क्वायर रूट आने के लिए। तो ये स्क्वायर उड़ गया रूट से, उधर रूट लगा तो 9 आ गया रूट के अंदर। बाहर निकालना है तो पेयर किसका बनेगा, 3 का बनेगा, 3 3 = 9। तो a इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर एक गलती है, क्या गलती है आप कहोगे, यहाँ पर वो सीधा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा। ऑप्शन तो है सही वाला, हमने सही नहीं लिखा है। बोले क्या सही नहीं लिखा है, रूट से बाहर अगर कोई नंबर निकलता है प्लस माइनस में निकलता है। सो ए हमारा +-3 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है, ठीक है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना होगा। तो ये यहाँ पे हो गया है सॉल्व। और आज के वीडियो में बस इतना ही माय डियर फ्रेंड्स। अभी सारे सवाल खत्म नहीं हुए चैप्टर 7 के, अभी और भी एमसीक्यूज है, उन्हें आगे के पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। आप वो कहाँ से देख सकते हो, तो यहाँ प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उस पर क्लिक करके आप सारे एमसीक्यूज देख सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अपने दोस्तों की भी तो हेल्प कीजिए इस वीडियो को उनके साथ शेयर करके। तो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। वी विल मीट in the next video. Till then, take care. Bye bye.